वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अब हम आ पहुंचे हैं सेकंड पैसेज पे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सब्जेक्ट जो कि बीए बीकॉम के सेमेस्टर 1 और 3 में पढ़ाया जाता है, उसका आज हम सेकंड पैसेज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेकंड पैसेज की। द पैसेज नेम इज हाउ वॉज कॉफी डिस्कवर्ड। कॉफी कैसे डिस्कवर्ड हुई थी। As is true of so many other things, the discovery of coffee is lost in legend. जैसे कि और बहुत सारी चीज़ों के लिए सच होता है कि कॉफ़ी की जो डिस्कवरी है वो हमारी कहानियों में कहीं खो गई है। लेजेंड मतलब कहानियों में कहीं खो गई है। No one really knows who had the first thrill of drinking a cup of tea. शायद किसी को भी अच्छे से नहीं पता है कि सबसे पहले किसने कॉफ़ी की एक पहली सिप को एंजॉय किया था। बट देयर इज अ लेजेंड दैट, बट एक कहानी है यहाँ पे, दैट परहैप्स 1000 ईयर अगो, कुछ हजार साल पहले, एन अबेसिनिया वॉज द नेम ऑफ अ कंट्री जो कि आज की डेट में इथोपिया के नाम से जानी जाती है। पहले उसका नाम होता था अबेसिनिया। तो अबेसिनिया में रहने वाला जो इंसान हुए वो कहलाए अबेसिनियन। तो कुछ हजार साल पहले एक अबेसिनियन वॉज अट्रैक्टेड बाय द प्लेजेंट स्मेल दैट केम फ्रॉम अ सर्टन वाइल्ड शर्ब दैट वॉज बर्निंग। तो जो ये अबेसिनियन थे, ये एक स्मेल से, प्लेजेंट सी स्मेल से अट्रैक्ट हुए, जो कहाँ से आ रही थी, किसी जंगली सी झाड़ी के जलने से आ रही थी। उस झाड़ी की स्मेल से ये जो अबेसिनियन थे ये अट्रैक्ट हुए। He chewed a few of its berries and liked the taste so much. उन्होंने उसके कुछ बेरीज को च्यू किया और उनको उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। That he brewed a beverage from them, कि उसने उससे एक बेवरेज मतलब पीने के लिए एक ड्रिंक बनाई। ही ब्रूड का मतलब होता है उसने उसको पानी में डाल के उसके बेरीज को उबाल करके एक बेवरेज बनाई, पीने के लिए एक ड्रिंक बनाई। एंड दस डिस्कवर्ड कॉफी, और इस तरीके से कॉफी जो है वो डिस्कवर हुई। ठीक है, वी डू नो दैट Abyssinians in Eastern Africa were the first to enjoy coffee. मतलब हम जानते हैं कि जो अबेसिनियन है ईस्ट अफ्रीका में, they were the first to enjoy coffee. Until the 15th century तक, this was the only place in the world where the coffee tree grew. 15वीं शताब्दी तक सिर्फ अबेसिनियन ही एक जगह थी दुनिया में जहाँ पे कॉफी होती थी, ग्रू होती थी, मतलब जहाँ पे उगती थी कॉफी। देन इट वॉज टेकन टू अरेबिया, इसके बाद इसको अरेबिक कंट्रीज में ले जाया गया। फ्रॉम देन ऑन, फिर वहाँ से फॉर 200 ईयर्स, 200 साल के लिए, द वर्ड्स कॉफी केम फ्रॉम यमन। फिर जो वर्ड की जो कॉफी थी वो यमन से आने लगी। यमन कहाँ पे? यमन इज इन साउदर्न अरेबिया, अरेबिक कंट्रीज की साउथ में पड़ने वाली एक कंट्री है यमन, जहाँ से फिर 200 साल तक कॉफ़ी आने लगी। ठीक है, इन 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, द डच बिगिन टू ग्रो कॉफ़ी इन जावा एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड द कॉफ़ी प्लांट टू सेवरल ट्रॉपिकल कंट्रीज। फिर 17वीं शताब्दी में डच एक कंट्री है जिसने कॉफ़ी को ग्रो करना शुरू किया। उसका एक छोटा सा आइलैंड है जावा, वहाँ पे, और वहाँ से उसने कॉफ़ी के जो प्लांट थे बहुत सारी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू किए। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं जो ग्लोब के मिड में सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, तो उन कंट्रीज़ को उन्होंने जो कॉफ़ी के प्लांट थे वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। द इंग्लिश टुक इट टू द आइलैंड ऑफ जमाइका। जो इंग्लिश लोग थे वो इसको ले गए जमाइका नाम का एक आइलैंड है, वहाँ पे कॉफ़ी के पौधों को। ठीक है, फ्रॉम वेयर इट वॉज टेकन टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। वहाँ से इसको सेंट्रल और साउथ अमेरिका में भी पहुँचा दिया गया। सून कॉफ़ी बिकेम वेरी पॉपुलर इन बोथ यूरोप एंड अमेरिकाज, और बहुत ही जल्दी कॉफ़ी जो है पूरे यूरोप और अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो गई। The coffee plant thrives in almost any tropical climate. जो कॉफ़ी का प्लांट है, thrives
थ्राइव्स मतलब उग जाता है, ग्रो हो जाता है कहीं पे भी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पर भी होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होता है, उन कंट्रीज़ का क्लाइमेट जो कि मिड ऑफ ग्लोब में रहती हैं, वैसा क्लाइमेट जहाँ पर भी होता है वहाँ पे कॉफ़ी प्लांट ईजिली उग जाता है। बट इट ग्रोज बेस्ट ऑन फेयरली हाई ग्राउंड विथ गुड ड्रेनेज। पर ये बहुत अच्छा कहाँ ग्रो होता है, जहाँ पे हाई ग्राउंड होता है और जो ड्रेनेज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। दिस काइंड ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट इज फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ ब्राज़ील। इस तरीके की सॉइल और इस तरीके का क्लाइमेट ब्राज़ील में बहुत अच्छे से पाया जाता है। दैट्स वाई टुडे 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कॉफ़ी इज प्रोड्यूस्ड इन ब्राज़ील। इसी रीज़न से आज देश में जितनी कॉफ़ी उगती है उसका 3/4 हिस्सा ब्राज़ील से मंगाया जाता है या ब्राज़ील में प्रोड्यूस होता है। इन ब्राज़ील आर फाउंड द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। मतलब ब्राज़ील में बहुत बड़ी बड़ी कॉफ़ी उगाने के फील्ड, प्लांटेशन मतलब फील्ड, खेत पाए जाते हैं वर्ल्ड के। सम ऑफ देम containing millions of trees and extending for miles। उसमें से कुछ में बहुत ही मतलब millions मतलब 100,000 trees होते हैं, मतलब लाखों में बहुत उसमें ट्री होते हैं जो कि बहुत ही लंबी दूरी तक, बहुत लंबे माइल्स तक फैले हुए होते हैं। कॉफ़ी इज ऑल्सो ग्रोन इन लार्ज क्वान्टिटीज इन वेनेजुएला। कॉफ़ी जो है बहुत ही लार्ज क्वान्टिटी में वेनेजुएला, कोलंबिया, गवाटेमाला, मैक्सिको और इन सम कंट्रीज ऑफ वेस्ट इंडीज एंड जावा पाई जाती है। इन सभी कंट्रीज में कॉफ़ी बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पाई जाती है। द टर्म मोका एंड जावा यूज्ड टू रेफर टू द प्लेसेस फ्रॉम विच द कॉफ़ी केम। जो मोका वर्ड है और जावा वर्ड है उन प्लेसेस के बारे में बोला जाता है जहाँ से कॉफ़ी आई थी, ठीक है। पर ये एक तरीके का टाइप ऑफ कॉफ़ी भी होता है। बट टुडे दिस इज़ नो लॉन्गर ट्रू। पर आज ये सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? दे मेयरली डेजिग्नेट पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉफ़ी। वो सिर्फ एक तरीके की स्पेशलाइज्ड कॉफ़ी को डेजिग्नेट करते हैं। वो स्पेशलाइज्ड कॉफ़ी क्या है? मोका एंड जावा। मोका एंड जावा जो है एक स्पेशल टाइप के कॉफ़ी का नाम है जिसको कि ये दोनों कंट्रीज या छोटे छोटे आइलैंड आज की डेट में डेजिग्नेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर बोथ ग्रोन इन ब्राज़ील। ये दोनों ही ब्राज़ील में ग्रो होते हैं। एज वेल एज द टाइप नोन एज रियो एंड सेंटोस। और इसी के साथ साथ रियो और सेंटोस भी कॉफ़ी का एक टाइप है, कॉफ़ी के टाइप हैं जो कि ब्राज़ील में होते हैं। तो ब्राज़ील में बेसिकली मोका, जावा, रियो, सेंटोस ये 4 तरीके के कॉफ़ी के टाइप है जो काफ़ी फेमस है। द ग्रेटेस्ट कॉफ़ी पोर्ट इन द वर्ल्ड इज सेंटोस इन ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जहाँ से आती है ब्राज़ील में वो है सेंटोस पोर्ट। यहाँ से सेंटोस से आती है और उसी के ऊपर कॉफ़ी का नाम भी रख दिया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 जगह के नाम हो गए। उन जगह के नाम पे ही कॉफ़ी का भी नाम है कि ये तो सेंटोस की कॉफ़ी है, ये जावा की कॉफ़ी है, ये मोका की कॉफ़ी है। हम जैसे कहते हैं ना कि कश्मीर के सेब हैं या हमारे कहीं और के फेमस कोई जो फ्रूट होते हैं हम बोलते हैं पंजाब के हमारे कीनू है या पंजाब के संतरे हैं। तो इसी तरीके से ये इन 4 प्लेसेस की, 4 छोटे छोटे आइलैंड या पोर्ट्स की कॉफ़ी है और इसी नाम से ये कॉफ़ी भी जानी जाती है। द कॉफ़ी बीन इज द सीड और स्टोन ऑफ अ फ्रूट रिजेंबलिंग अ स्मॉल चेरी। जो कॉफ़ी बीन होती है वो सीड होती है, मतलब बीज होती है या उसका पत्थर कह सकते हो, उसका एक फ्रूट का जो कि एक छोटी की चेरी के जैसा दिखता है, उसके सीड या जो स्टोन होता है वो होती है कॉफ़ी बीन। द फ्रूट ग्रोज ऑन अ टॉल बुश विथ शाइनी लीव्स। कॉफ़ी का जो पेड़ होता है वो एक लंबी सी झाड़ी होती है और उसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत चमक वाली होती हैं। दिस बीन अकर ईदर सिंगली और एज 2 हाफ्स विद इट्स फ्लैट साइड फेसिंग ईच अदर। ये जो बीन होती है या तो ये अकेले ही उगती है, एक सिंगल बीन उगती है। जैसे मटर होती है ना, मटर में तो बहुत सारे दाने होते हैं पर सिंगल बीन उगेगी, उसको खोल के उसके अंदर से एक बीन निकलेगी, या 2 बीन आपस में एक साथ चिपकी होती हैं जो उनकी फ्लैट साइड होती है, चिपकी होती है और बाहर से वो एक बीन के जैसा दिखेगा। जैसे अखरोट होता है ना, 2 हाफ्स में खुल जाता है अखरोट, तो ऐसे भी होता है ये। और सिंगल भी उग सकती है, कैसे भी उग सकती है ये। While there are more than 25 species of coffee that grow wild in the tropics, only
produces fruit that distinctive flavor which is brought out by roasting। ये कहते हैं कि वैसे तो कॉफ़ी की 25 तरीके की प्रकार होते हैं जो कि ऐसे ही जंगलों में उग जाते हैं ट्रॉपिक रीजन्स में। ट्रॉपिक रीजन मैंने आपको बताया वो कंट्रीज जो कि मिडल ऑफ द ग्लोब होती हैं, वहाँ पे जैसे जंगलों में अपने आप भी पौधे उग जाते हैं ना, तो इस तरीके से अगर बात करें तो 25 तरीके की कॉफ़ी के पौधे उगते हैं ट्रॉपिक्स में, पर उसमें से 2 तरीके के ही फ्रूट होते हैं जिनका कि फ्लेवर बहुत डिस्टिंक्टिव होता है, जिससे कॉफ़ी बनाई जाती है बाय रोस्टिंग, मतलब उसकी बीन्स को खोल करके उसको रोस्ट करके फिर उसका पाउडर बना करके उसकी कॉफ़ी बनाई जाती है। तो ये तो था हमारा पैसेज अबाउट हाउ कॉफ़ी वॉज डिस्कवर्ड। आइए अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहला है एन अबेसिनियन डिस्कवर्ड कॉफ़ी बाय चांस और एक्सीडेंटली। ट्रू, हमने पढ़ा कि इथोपिया का कोई था जो कि अबेसिनियन, मैंने आपको बताया इथोपिया का पुराना नाम था अबेसिनिया और अबेसिनियन वहां का रहने वाला, जिसने कि बाय चांस एक कॉफी एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी, तो ये ट्रू हो गया। यमन वॉज द फर्स्ट अरेबियन कंट्री टू प्रोड्यूस कॉफी, ये भी ट्रू है क्योंकि अबेसिनियन के बाद वहां से वो अरेबिक कंट्री यमन में चली गई थी और फिर वहां पे भी कॉफी प्रोड्यूस होने लगी। कॉफ़ी कैन बी ग्रोन इन ऑल क्लाइमेट्स एंड प्लेसेस, फॉल्स, वो सिर्फ हॉट और अच्छे सनशाइन वाले प्लेसेस में ही उग सकती है। द डच टुक कॉफ़ी ट्रीज टू वेरियस ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रू, ये भी हमने पढ़ा है ऊपर पैराग्राफ में। जावा मोका आर द नेम ऑफ 2 काइंड्स ऑफ कॉफ़ी, ट्रू, मैंने आपको बताया 4 तरीके की कॉफ़ी, उसमें से 2 टाइप की जावा और मोका भी होती है। कॉफ़ी इज अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन मैनी कंट्रीज, ये भी ट्रू है। Out of many species of the coffee, only 2 are used for preparing coffee. This is also true. Santos is a port in North America. No, wrong. Santos is a port in some other country. अभी हमने पढ़ा था. Okay. The English took coffee tree from Arabian countries to Africa. ये भी false है. English जो है कहाँ लेके गए थे, आप अगर ऊपर जाकर के देखेंगे, द इंग्लिश टुक इट टू द आइलैंड ऑफ जमाइका, और वहां से वो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में गई थी। पर यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है उसको अरेबियन कंट्री में लेके गए थे, नहीं, इंग्लिश उसको जमाइका आइलैंड में लेके गए थे, फिर वो साउथ और दूसरे अमेरिका के पार्ट्स में गई थी, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्रीज एंड प्लेसेस वेयर कॉफी इज ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी, ये भी हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था, आपको याद हो। आंसर देखिए, कॉफी इज ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, मैक्सिको एंड इन सम कंट्रीज ऑफ द वेस्ट इंडीज एंड जावा। नेम 4 पॉपुलर काइंड ऑफ कॉफीज, हमने पढ़ा था, आपको मैंने अच्छे से बताया था। द 4 पॉपुलर काइंड ऑफ कॉफीज आर जावा, मोका, रियो एंड सेंटोस, ठीक है। वेयर कैन कॉफी प्लांट बी ग्रोन, कॉफी प्लांट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑन अ फेयरली हाई ग्राउंड विद गुड ड्रेनेज, ये लाइन भी हमारी ऊपर पैराग्राफ में आई है, हमने पढ़ी है, ठीक है। अब क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक। आपको ये जो है ये सेंटेंस है, ये आपको ऊपर पैराग्राफ में मिलेगा, आपको जा करके ये सेंटेंस ढूंढना है और उस हिसाब से आपको इसमें प्रॉपर वर्ड फिल करने हैं। यहाँ पे तो हमें सारे आंसर्स दिए गए हैं, आपको एग्जाम में आंसर नहीं दिए जाएंगे, ऑफ कोर्स आपको फिल करने हैं। तो क्वेश्चन है एंड लाइक द डैश ऑफ अ बर्निंग, तो अगर आप ऊपर जा करके इसको पैसेज में देखेंगे तो कहाँ पे हम ढूंढते हैं, बर्निंग, एंड देखिए ये मिल गया ना हमें। एन अबेसिनियन वॉज अट्रैक्टेड बाय द प्लेजेंट स्मेल दैट केम फ्रॉम अ सर्टन वाइल्ड शर्ब दैट वॉज बर्निंग, ठीक है। तो इसी के आसपास से हमें आंसर इसमें ढूंढ करके लिखना होगा। एन अबेसिनियन लाइक द स्मेल ऑफ अ बर्निंग शर्ब, क्या बर्न हो रही थी ऊपर, शर्ब, ही च्यूड, उसने उसकी बेरीज खाई, एंड लाइक द टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको सारे वर्ड्स ऊपर के पैराग्राफ में से मिल जाएंगे। आपको इन वर्ड्स का ट्रिक लेकर के ये वर्ड्स कहाँ पे आ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन में, उस लाइन के आसपास जाने हैं, उस लाइन को पढ़ना है, समझना है और उस हिसाब से यहाँ पे आपको वर्ड ला करके लिखने हैं कि जिनकी सेंस निकले अपने आप। ऐसा नहीं है कि कुछ भी भर दोगे उसमें से, तो उसके कीवर्ड को पकड़िए और उन कीवर्ड्स को इनमें फिट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम वोकैबुलरी के सेक्शन पे। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इनके अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। तो वेस्टर्न का अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्टर्न, नॉर्दर्न का हो जाएगा
साउदर्न, स्मॉलेस्ट का ऑफ कोर्स लार्जेस्ट, स्मॉल का लार्ज और शॉर्ट का टॉल। ये वर्ड्स जो है ये हमें इस पैराग्राफ में से मिलेंगे। अब जैसे आप स्मॉल का आप सोचो, आप अपोजिट शॉर्ट भी लिख सकते हो, लेकिन बिग भी लिख सकते हो। स्मॉल तो शॉर्ट तो मीनिंग ही हो गया, स्मॉल का अपोजिट बिग भी हो सकता है, लेकिन बिग हमारे इस पैराग्राफ में नहीं है ना, तो हमारे को इस पैराग्राफ में क्या मिलेगा, लार्ज। तो ये जो भी आप अपोजिट लिखेंगे यहाँ पे वो सब ऊपर के हमारे पैसेज में होने जरूरी है। यहाँ तो आंसर की लिखी हुई है तो आपने यहाँ से लिख दिया, पर आपको ऊपर पैसेज में से ढूंढना है कि इसका अपोजिट वर्ड क्या है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वर्ड्स एंड द फ्रेज इन द स्टोरी विच हैव द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग। मतलब इसके जैसा मीनिंग पैराग्राफ में एक कोई वर्ड होना चाहिए। बुश, बुश मतलब झाड़ी होता है, हमारे पैराग्राफ में श्रब वर्ड आया था, श्रब का मतलब भी झाड़ी होता है। ड्रिंक मतलब मुझे कोई ड्रिंक चाहिए पीने के लिए, तो हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था बेवरेज, बेवरेज का मतलब भी ड्रिंक ही होता है। मेड अ ड्रिंक बाय मिक्सिंग कॉफी सीड्स इन वाटर, तो मैंने आपको पहले पैराग्राफ में एक लाइन आई थी ब्रूड, ब्रूड का मीनिंग बताया था कि कॉफी बीन्स को बॉईल करके कॉफी बनाना या कोई बेवरेज बनाना, तो ब्रूड हो गया इसका मीनिंग। स्प्रेड अबाउट, स्प्रेड अबाउट मतलब फैला हुआ, तो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ये सारे वर्ड्स ऊपर हमारे पैसेज में आए हुए हैं। ठीक है, ग्रोज रिच, थ्राइव्स, थ्राइव्स का मतलब मैंने आपको बताया था ग्रो करना, तो ग्रो रिच का मतलब हो गया थ्राइव्स। इसी तरीके से लार्ज एरियाज ऑफ लैंड यूज फॉर ग्रोइंग कॉफी, कॉफी प्लांटेशन एक वर्ड आया था, यहाँ पे देखिए इन्होंने लाइन भी दे रखी है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। सर्व्स एज द नेम ऑफ, कि मतलब ये किसी के नेम को दिखाती है ये चीज। डेजिग्नेटेड, हम कहते हैं इसकी डेजिग्नेशन ये है, तो डेजिग्नेटेड इसका वर्ड हो गया। स्पेशल, स्पेशल के लिए वर्ड हो गया सेम डिस्टिंक्टिव। टेस्ट और सेंट, फ्लेवर, डेफिनेटली फ्लेवर को हम टेस्ट और सेंट जैसा बोल सकते हैं। हीटिंग द सीड, सीड्स को, सीड को हीट करना, तो क्या हो गया वो रोस्टिंग। लास्ट लाइन में आया था, मैंने आपको बताया था रोस्टिंग मतलब उसकी बीन्स को निकाल के उसको भून करके गर्म करके पाउडर बनाना, तो हीटिंग द सीड मीन्स रोस्टिंग। ठीक है, अब आते हैं हम ग्रामर के टॉपिक पे। ग्रामर का टॉपिक क्या है, टाइम एंड टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें। हमने पहले वाले पैसेज में भी प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस के बारे में आ रहा है। तो अब ये क्या कह रहे हैं हमें, व्हेन राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन यू मस्ट डिसाइड which time you are writing in, present time or which has passed means the past time, choose your tense and then stick to it। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप कोई डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या कुछ भी आंसर लिखते हैं तो डिसाइड कीजिए आप कौन से टेंस में उसको लिखने जा रहे हैं। आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहते हैं या आप उसको पास्ट टेंस में लिखना चाहते हैं, डिसाइड कीजिए और फिर उसी टेंस पे स्टिक रहिए। वरना लिखते हुए क्या होता है, बच्चे पहला सेंटेंस लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, दूसरा लिखेंगे पास्ट टेंस में। ऐसा नहीं करना है, या तो हमें प्रेजेंट में ही लिखना है सारा आंसर या हमें पास्ट में ही लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस का, द रोड इज वाइड एंड शेडेड बाय रोज ऑफ ट्री। रोड जो है बहुत खुली थी और चारों तरफ पेड़ों से घिरी हुई थी। द हाउसेज आर वेरी, घिरी हुई नहीं थी, घिरी हुई है, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट टेंस। द रोड इज वाइड, रोड खुली है और चारों तरफ पेड़ों से घिरी हुई है। द हाउसेज आर वेरी ब्यूटिफुल बट हैंस होम इज नॉट सो ब्यूटिफुल। जो घर है वो बहुत ही सुंदर है लेकिन हैन का जो होम है वो इतना सुंदर नहीं है। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, जहाँ हम सब जगह है में बात कर रहे हैं। इज और आर का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब पास्ट टेंस, द रोड वॉज वाइड एंड शेडेड बाय द रोज ऑफ ट्री। जो रोड थी वो खुली थी और पेड़ों से ढकी हुई थी। वॉज हो गया तो मतलब पास्ट टेंस हो गया, थ हो गया, पहले था है अब हो गया था। ठीक है, द हाउसेज वर वेरी ब्यूटिफुल। जो हाउस थे वो बहुत ही सुंदर थे। द हाउसेज, हाउसेज है तो मतलब प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर। तो इस चीज में इसने हमें दो चीजें बताई हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस जिसमें कि इज का यूज होता है और आर का यूज होता है, और पास्ट टेंस जिसमें वॉज का यूज होता है, और प्लूरल वर्ब के साथ आर आता है। हाउसेज पास्ट के केस में वर आता है और सिंगुलर के साथ इज आता है। ठीक है, तो यही सिंगुलर और प्लूरल इन्होंने हमें सिखाया हुआ है। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, जो कि मैंने आपको पहले वाले पैसेज में भी समझाया और आपको फिर से बता रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर आप वीडियो देखेंगे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने यही समझा रखा है, तो अगर आप मेरी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देख करके आएंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है
कि ही शी इट और सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, मतलब जिसमें एस और ई एस आता है। आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, मतलब जिसमें ई एस या फिर ई एस नहीं आता। तो वो वीडियो देख करके जब आप आएंगे तो आपको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही नोट करने के लिए हमें बोला है रीडिंग के साथ। आई राइट, आई है तो प्लूरल वर्ब आएगी। वी भी प्लूरल है तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आएगी। यू राइट, यू के साथ भी प्लूरल वर्ब आती है। यू राइट, यहाँ भी प्लूरल आता है। ही राइट्स, वो लिखता है तो सिंगुलर हो गया तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाई राइट्स। लेकिन दे राइट हो जाएगा, दे क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाई। आई के साथ जो होता है हमेशा हैव यूज होता है, क्योंकि ही शी इट के साथ सिंगुलर होता है, लेकिन आई वी यू दे के साथ प्लूरल होता है। तो आई के साथ हैव हो गया, प्लूरल वर्ब यूज हो गई, तो वी के साथ भी प्लूरल वर्ब हो गई। यू के साथ भी प्लूरल वर्ब हैव, यहाँ पे भी यू के साथ प्लूरल वर्ब। ही जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज की विच इज हैज। ही हैज, दे हैव, दे जो है वो प्लूरल है। आपको मैं फिर बोल रही हूँ, आप वो वीडियो देखिए, आपको ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आई के साथ एम होता है, वी के साथ आर होता है, यू के साथ भी आर यूज होता है, क्योंकि यू जो आता है वो प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में आता है। आई वी यू दे और प्लूरल्स के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। ही शी इट और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। तो इसी तरीके से यू आर, ही इज, ही है इसलिए इज सिंगुलर वर्ब आई। दे है प्लूरल है इसलिए उसके साथ आर प्लूरल वर्ब आई। शी सिंगुलर है इसलिए इज आया, दे प्लूरल है इसलिए आर आया। इट सिंगुलर है इसलिए इज आया, दे प्लूरल है इसलिए आर आया। तो यहाँ पे ये हमें बेसिकली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में बता रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो देखने से आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। कंप्लीट द पैसेज बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ब इन द ब्रैकेट। तो इसमें भी हमें इसी तरीके से सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज करना है टेंस के रूल को समझते हुए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। हिज नेम डैश जनक गुप्ता। हिज है सिंगुलर है तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब ली। हिज नेम इज जनक गुप्ता। एंड ही फिर से सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे लिव्स। ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू अस। ही इज अ यंग मैन ऑफ मीडियम हाइट एंड साइज एंड इज अ वेरी फनी कैरेक्टर। हिज आईज, आईज जो है वो प्लूरल है क्योंकि दो होती हैं तो इसलिए हमने आर यूज किया। हिज आईज नहीं, यहाँ पे हिज की बात नहीं हो रही, यहाँ आईज के बारे में बात हो रही है और आईज होती हैं दो। तो हिज आईज आर, फिर हिज लैंग्वेज इज। अब हिज की बात हो रही है मतलब सिंगुलर है तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज की। इज एब्यूसिव एंड हिज वॉइस इज लाउड। हिज लिप्स, लिप्स भी दो होते हैं, ऊपर का होठ नीचे का होठ, तो इसलिए हमने आर यूज किया। His lips are thick and hair curls, hair एक है, अगर hairs होता तो हम curl कर देते, लेकिन ये hair है मतलब सिंगुलर है तो hair curls back naturally। he है मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर verb। he looks dangerous and my aunts hate him and my aunts मतलब मेरी जो आंटी है वो उसको हेट करती हैं। आंटियां बहुत सारी हैं, आंट्स की बात हो रही है यहाँ। अगर सिंगल आंटी होती तो आंटी लिखा होता है, यहाँ आंट्स प्लूरल है तो इसलिए हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। हेट हिम। ही ओफन, अब ही की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी वॉक्स। ही ओफन वॉक्स अप द मेन स्ट्रीट बेयरफुट एंड थ्रोज, क्योंकि सिंगुलर की बात चल रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। एंड थ्रोज ऑल द गार्बेज ऑफ हिज हाउस इन फ्रंट ऑफ द पार्क गेट। वी ऑफन, वी हो गया तो मतलब प्लूरल हो गया तो इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। वी ऑफन हियर हिम स्क्रीमिंग एट स्मॉल चिल्ड्रन हु पास बाय हिज होम। इट इज सेड दैट हिज पेरेंट्स डाइड इन एन एक्सीडेंट व्हेन ही वाज 9 years old। हिज ग्रैंडमदर तो एक होती है ना तो सिंगुलर हो गया तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गया। हिज ग्रैंडमदर लुक्स आफ्टर हिम। इट इज शी हु हैज ब्रॉट हिम अप, ठीक है। ही मतलब सिंगुलर हो गया तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाई हैज। ही हैज अ ग्रेजुएट्स डिग्री। ही हैज स्टडीड प्राइवेटली।
ही मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आई वर्क्स, ही वर्क्स इन अ जनरल स्टोर। आई डोंट नो हाउ ही मतलब फिर से सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाई कीप्स, ही कीप्स हिज कस्टमर्स एंड मास्टर्स हैप्पी। दे मतलब प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे एडमायर, दे एडमायर हिज वर्क एंड हिज ऑनेस्टी। मे बी ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ही बिहेव्स डिफरेंटली इन द स्टोर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिंगुलर और प्लूरल के रूल को याद रखते हुए हमें इसको फिल करना है और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देखिए, सारे टेंस के बारे में ही बता रहे हैं और आपको बहुत जल्दी इससे क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट पैसेज के साथ। तब तक इसको अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और आपको फिर से बोल रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेरी वीडियो जरूर देखिए, उसी से आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। टेक केयर, बाय बाय।